आपने अक्सर देखा होगा फैंस अपने पसंदीदा सितारे पर प्यार लुटाने से पीछे कभी नहीं रहते हैं। फैंस अपने फेवरेट हीरो हीरोइंस के लिए उनके नाम के टैटू बनवा लेते हैं या फिर उनके तरह हेयर स्टाइल्स रख लेते हैं। 70 और 80 के दशक में भी एक ऐसी ही अभिनेत्री थी परवीन बाबी, जो फैंस के दिलों की रानी थी। उनकी फिल्में हो या उनका सेंसुएशंस लुक, जो भी उन्हें देखता वो बस उन्हें देखता ही रह जाता। परवीन बाबी अपने दौर की एक ऐसी अभिनेत्री थी जो फिल्मी करियर के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरती रहती थी। वैसे तो परवीन बाबी के लाखों फैंस थे, लेकिन उनका एक चाहने वाला ऐसा था जो ऑस्ट्रेलिया से अपनी पसंदीदा अभिनेत्री यानी परवीन की एक झलक देखने के लिए इंडिया तक आ गए थे और एक्ट्रेस को पाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री तक में काम करने के लिए घुस गया था। फिर बड़े पर्दे में आकर खलनायक बन गया। आखिर कौन है वो बॉलीवुड का मशहूर विलन जो एक्ट्रेस परवीन से मिलने की ख्वाहिश के लिए मुंबई आ पहुंचा था? चलिए दोस्तों, आपने 90 के दशक में हिंदी फिल्मों में अक्सर एक अंग्रेज विलन देखा होगा। फिल्म मर्द से लेकर कालिया और मिस्टर इंडिया जैसी बड़ी फिल्मों में इन्होंने काम किया। हम बात यहाँ कर रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर विलन बॉब क्रिस्टो की। बॉब भले ही फिल्मों में लड़ाई झगड़े करते दिखते थे, लेकिन उनकी असल जिंदगी में रोमांस के रंग भी बड़े मजेदार थे। खास तौर पर बॉब के भारत पहुँचने का किस्सा भी काफी दिलचस्प है। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया से वो किसी काम के लिए निकले थे, लेकिन वीजा टाइम में नहीं मिलने पर उन्हें भारत में ही रुकना पड़ा। अब कहते हैं कि एक दिन बॉबी क्रिस्टो ने एक मैगजीन में फेमस एक्ट्रेस परवीन बाबी की तस्वीर देखी और देखते ही वो वहाँ पिघल गए। परवीन की फोटो बॉब को इतनी पसंद आई कि उन्होंने इस एक्ट्रेस से मिलने के लिए ठान ली थी और वो अपने काम को छोड़ सीधा मुंबई परवीन की खोज में आ गए। सिडनी में जन्मे बॉब क्रिस्टो इंडिया आए तो अपनी पसंदीदा अभिनेत्री की एक झलक पाने के लिए थे, लेकिन शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि मुंबई आते ही उनकी किस्मत के सितारे बदल जाएंगे। बॉब क्रिस्टो ने खुद एक इंटरव्यू में ये बताया था कि वो परवीन बॉबी से इतना ज्यादा प्रभावित हो गए थे कि वो उनसे मिलने के लिए इंडिया आ गए थे। जब मुंबई आए तो चर्च गेट के पास उनकी मुलाकात एक फिल्म यूनिट से हुई। यहाँ पता चला कि कैमरामैन अगले दिन फिल्म द बर्निंग ट्रेन के सेट पर परवीन बॉबी से मिलने वाला है। अगले दिन उसकी मदद से बॉब परवीन बॉबी से मिलने पहुंच गए। वो कैमरामैन से परवीन बॉबी को लेकर बात कर ही रहे थे कि तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई। बॉब ने मुड़कर देखा तो परवीन बॉबी वहाँ थी। वो उनसे उनके पास गए और बोले, आप परवीन बॉबी नहीं है। मैगजीन के कवर देखते ही कहा कि ये लड़की परवीन नहीं है। बॉब की इस बात को सुनकर परवीन थोड़ी देर तक हंसती रही, फिर थोड़ा रुककर बोली, कभी भी शूटिंग के अलावा मेकअप नहीं करती। इसके बाद दोनों की दोस्ती हो गई। कुछ समय बाद बॉबी क्रिस्टो का नाम परवीन के साथ भी जुड़ा था, लेकिन इस बात को कभी किसी ने कंफर्म नहीं किया। आगे चलकर बॉब को परवीन के साथ फिल्मों में काम करने का मौका मिला और दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम भी किया। दोनों एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे। सबसे पहले संजय खान ने बॉबी को 1980 में आई फिल्म अब्दुल्ला में विलन का रोल दिया। इसके बाद उन्होंने कई सारे मूवी में काम किए, लेकिन वक्त के साथ साथ बॉब का स्टारडम थोड़ा फीका होने लगा और इसमें करियर नहीं बन पाया। इसके बाद बॉब ने सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर अपना करियर बनाया। थिएटर करने के दौरान ही बॉब की मुलाकात हेल्गा से हुई थी, जो बाद में उनकी लाइफ पार्टनर बनी। परिवार बसा ये था कि कुछ सालों में एक कार एक्सीडेंट में हेल्गा की मौत हो गई। इसके बाद बॉब ने नरगिस नाम की एक महिला से दूसरी शादी की, जिनसे एक बेटा भी हुआ। उसके बाद एक हार्ट अटैक की वजह से बॉब का निधन हो गया।